गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? सब मजे में हो नहीं? ओके बच्चों, स्टडी कैसे चल रहा है? स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करनी चाहिए, राइट? समझ में आ रही बात? और कैसे करनी चाहिए? तो दिल से करनी चाहिए, मजे से, राइट? तो आते हैं पिछले चैप्टर में, यानी पिछले जो वीडियो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, राइट? तो हमने बताया था इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेनी काइंड का होता है, बहुत तरीके के, बहुत सारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, इन आवर वर्ल्ड। बट हम लोग को क्लास 10th में 4 टाइप का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का स्टडी करना है ना? इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताए थे। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस होता है जो किसी चीज को मेजर करता है या डिटेक्ट करता है, किसी फिजिकल एक्टिविटी को, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, है ना? समझ में आ रही बात? ये सब मेजर करता है, राइट? या डिटेक्ट करता है कि किसी सर्किट में करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे गैल्वेनोमीटर ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वो किससे बना है? मेटल से बना है, राइट? तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट उसको कहेंगे जो मेटल से बना हो। वैसा डिवाइस, वैसा इंस्ट्रूमेंट जो मेटल से बना हो या कंडक्टर से बना हो, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, राइट? अब जो नेक्स्ट सॉरी, और हम लोग को इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कितने स्टडी करने क्लास 10th में? 4। नंबर 1 गैल्वेनोमीटर, जिसकी स्टडी कर चुके थे, उसमें कुछ पॉइंट रह गए, आज डिस्कस कर देते हैं। सेकेंड एमीटर, एंड थर्ड इज द वोल्ट मीटर, एंड फोर्थ इज द एनर्जी मीटर, राइट? तो गैल्वेनोमीटर में जो कुछ पार्ट रह गए थे, वो पार्ट क्या था? सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल इस तरह से होता है, दिख रहा है? ये कैपिटल G और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, है ना? ये होता है सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर, सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट? तो ये होता है सिंबल, जस्ट आमीटर वोल्ट मीटर की तरह। और अगर सर्किट में अगर हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे तो कैसे कनेक्ट करेंगे? तो आप सर्किट को देखो, ये सर्किट है जहां पे एक बल्ब है, स्विच है और सेल है ना? तो स्विच ऑन किए, करंट क्या होने लगा? करंट किधर से किधर फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो सेल के पास 2 पोटेंशियल होता है, एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। करंट किधर से किधर जा रहा है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर? समझ रही बात? तो अब ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा दिए, है ना? गैल्वेनोमीटर सिर्फ बताएगा, उसमें जो नीडल होगा वो डिफ्लेक्ट अगर करेगा तो हम बोलेंगे इस सर्किट में करंट पास हो रहा है। अगर नहीं डिफ्लेक्ट करेगा तो बोलेंगे करंट पास नहीं हो रहा है। तो बस गैल्वेनोमीटर हमको डिटेक्ट करेगा करंट को, कि सर्किट में करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे कनेक्ट करते हैं आप देख सकते हो सर्किट में, राइट? बल्ब, गैल्वेनोमीटर, स्विच एंड सेल, है ना? दीज आर सर्किट, द गैल्वेनोमीटर कनेक्ट इन ए सर्किट। ओके, यहां तक हुई थी, राइट? यहां तक समझो, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की ओर, है ना? जो आपके एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से VVI है ना? आपका 2 इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा आमीटर एंड वोल्ट मीटर। दिस इज VVI, ओके? VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आमीटर एंड वोल्ट मीटर, है ना, आपके बोर्ड के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। पहला अमीटर। अमीटर कहते किसको है? अमीटर क्या है? तो सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या करेगा? मेजर करेगा। ये इंडिकेट नहीं करेगा, मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा? अमीटर है, ए से याद रखना, ए जहां आएगा, याद रखने का तरीका बता रहे हैं। अमीटर ए आएगा, ए किसका यूनिट होता है? करंट का। मतलब ये क्या मेजर करेगा? करंट, राइट? याद रखने का तरीका, है ना? अमीटर बोलेंगे, अमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या ऐसा डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस, है ना, मेजर द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना? कहता है कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो मेजर करता है ना? इट इज अ डिवाइस मेजर द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। कहता है अमीटर एक ऐसा डिवाइस है ना, कि वो कितना करंट पास हो रहा है सर्किट में, वो मेजर करके बताता है। इट इज अ डिवाइस मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, है ना,
पास थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो मेजर करके जो इंस्ट्रूमेंट बताता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आमीटर है, राइट। तो आमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है ना। यानी कि ये इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट में कितना पास हो रहा है वो मेजर करके बता देता है ना, कि 2 एम्पियर पास हो रहा है, 3 एम्पियर पास हो रहा है, वो फुल्ली मेजर करके बता देता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आमीटर का सिंबल। पहले भी स्टडी किए थे है ना सिंबल में, यहाँ पे भी एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो सिंबल ऑफ आमीटर क्या होगा, ये होता है कैपिटल ए और इधर प्लस इधर माइनस, दिस इज सिंबल ऑफ आमीटर। अब आमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, हाउ टू कनेक्ट इन ए सर्किट, ये पूछता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, है ना। आमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, है ना, हाउ कनेक्ट द इलेक्ट्रिक आमीटर, है ना, इन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। आमीटर को कैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तो आंसर देंगे इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। आमीटर कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज में। सीरीज का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, एक लाइन में क्या हो, कनेक्टेड हो, है ना, एक सीरियल लाइन में, राइट। सीरीज बल्ब का नाम सुने, सीरीज बल्ब, एक बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब एक सीरीज में होता है, राइट। तो एक स्टार्ट हुआ, दूसरा एक एंड हुआ, दूसरा स्टार्ट, दूसरा एंड हुआ, तीसरा स्टार्ट, ऐसे वो सीरीज होता है, राइट। तो आमीटर को हम लोग सर्किट में कैसे कनेक्टेड करते हैं, सीरीज में, एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में, राइट। तो आमीटर इज कनेक्टेड इन ए सर्किट इन सीरीज वे, किसमें, सीरीज में, राइट। तो आमीटर कैसे कनेक्टेड होता है सर्किट में, सीरीज में। एकदम दिमाग में बैठा लो, रिमाइंड कर लो, राइट। समझ में आ रही बात। तो आमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है कि सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो मेजर करके बताता है। आमीटर का सिंबल ये होता है और इसको हम सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड करते हैं, राइट। अगर सीरीज नहीं समझ में आता हो तो सिंपल सा सीरीज बल्ब को याद रखना, राइट। सीरीज बल्ब क्या होता है, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, है ना, वैसे सीरीज होता है, राइट। मान लो यहाँ बल्ब है तो यहाँ पे आमीटर लगेगा या फिर यहाँ पे आमीटर लगेगा, है ना, एक सीरीज में, है ना। समझ मेरी बात, ये होता है। नेक्स्ट है इसका डायग्राम। आमीटर का डायग्राम क्या होता है, तो ये देखो डायग्राम, आमीटर का डायग्राम, है ना। ये हमारा क्या है, स्केल है, दिख रहा है। स्केलिंग क्या रहे, 0 से 30, 0 से 100, जितना लेना है ले लो, 0 से 100 ले लो, 0 से 200 ले लो, 0 से 1000 ले लो, तुम्हारी मर्जी, जितना स्केलिंग कर सकते हो, है ना। हमने स्केलिंग इसको कितना किया, 0 से 30, 0 से 5 एम्पियर, 0 to 2 एम्पियर, 5, 4, 6 कुछ भी कर ले सकते हो, 0 to 10 एम्पियर, मिली एम्पियर, राइट। तो 0 to 30 रेंज का एक स्केलिंग किया हुआ है, दिख रहा है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहां पे हो रहा है, 30, रेंज कितना, 30, है ना। लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो रेंज का डिफरेंस बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, रेंज निकल जाएगा, राइट। सॉरी, लिस्ट काउंट निकल जाएगा, राइट। समझ मेरी बात। अब यहां पे देखो, आमीटर जब भी हम देखेंगे, जब भी हम आमीटर में देखेंगे या आमीटर से हम करंट मेजर करेंगे, तो हम करंट किस में मेजर करना चाहते हैं, आमीटर में, एम्पियर में या मिली एम्पियर में। तो देखो यहां पे अगर स्केलिंग की बात करें तो हम यहां नीचे लिखे हैं स्केलिंग इज इन आमीटर, एम्पियर, स्केलिंग इज इन एम्पियर। ये जो स्केलिंग किया हुआ है किसमें किया हुआ है, एम्पियर में। मतलब नीडल जहां भी जाएगा वो करंट को किसमें मेजर करके देगा, एम्पियर में। अगर हम बोले ये स्केलिंग को हम मिली एम्पियर में कर दे तो ये जो जहां वैल्यू जा रहा है ये वैल्यू किसमें मेजर करके देगा, मिली एम्पियर में। तो हमने इसको स्केलिंग किसमें किया है, एम्पियर में, दिख रहा है, स्केलिंग इज इन एम्पियर, राइट। तो ये जो स्केलिंग किया हुआ है कहां से कहां तक, 0 एम्पियर से 30 एम्पियर तक स्केलिंग किया हुआ है, राइट। 0 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर एंड 30 एम्पियर। तो हियर द आमीटर, यहां पे जो आमीटर है वो स्केलिंग किसमें किया हुआ है, एम्पियर में किया हुआ है। ये कितना एम्पियर है, 20, ये कितना है 30, ये कितना है 10, ये कितना है 0। नीडल जहां तक गया ये कितना एम्पियर तक नीडल, कितना एम्पियर करंट शो करेगा इस नीडल के द्वारा, है ना। तो ये एम्पियर ही शो कर रहा है ना। यानी कि ये जो आमीटर है इसका जो स्केलिंग है किसमें है, एम्पियर में। तो क्या एम्पियर में ही सिर्फ हो सकता है स्केलिंग, नहीं, मिली एम्पियर में भी होता है ना। और आपके एग्जाम में, आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो थोड़ा घुमाता है क्वेश्चन को, है ना।
तो यहां पे एम्पियर ना देके मिली एम्पियर दे देगा, है ना, तो उसको भी देख लेंगे कैसे होता है, राइट। तो यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और इसका स्केलिंग किसमें किया हुआ है, एम्पियर में, राइट। तो ये हमारा क्या है, डायग्राम ऑफ अमीटर है ना। और यहां पे दो पॉइंट रहेगा 1 and 2, एक होगा प्लस दूसरा होगा माइनस। प्लस वाले वायर को यहां जोड़ देंगे, माइनस वाले वायर को यहां जोड़ देंगे, एक बार यहां जोड़ेंगे एक बार यहां जोड़ेंगे और सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, राइट, है ना। समझ रही बात, ये हमारा एम्पियर है, राइट। चलो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर हम पूछे किसका रेंज क्या होगा, है ना, तो रेंज क्या होगा, देखो तो जल्दी बताओ क्विकली, रेंज कितना होगा इसका। तो रेंज ऑफ दिस स्केलिंग जीरो टू 30, किसमें स्केलिंग किया हुआ है, स्केलिंग इज इन एम्पियर, किसमें स्केलिंग किया हुआ है, एम्पियर। तो 0 एम्पियर टू 30 एम्पियर, राइट। समझ मेरी बात, यहां तक समझ में है। अगर हम पूछे इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, इस स्केलिंग का लिस्ट काउंट कितना होगा, लिस्ट काउंट, राइट। आप जो कंस्ट्रक्शन के टाइम में जो स्केलिंग यूज करते हो वो स्केलिंग आपका क्या होता है, क्या होता है स्केलिंग, 0 to 15 सेंटीमीटर में, आपका स्केलिंग किसमें किया हुआ है, सेंटीमीटर में, राइट। तो लीस्ट काउंट इसका कितना होगा, देखो तो लीस्ट काउंट के लिए क्या होगा, रेंज का डिफरेंस। तो रेंज का डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो 30 माइनस 0, आए समझ में, रेंज का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30 माइनस 0, है ना। मार्कर थोड़ा परेशान कर रहा है, राइट। लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होगा, रेंज का डिफरेंस 30 माइनस 0 बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहां से यहां तक कितना डिवीजन है, काउंट कर लो कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 फिर 10, टोटल कितना है 10 10 10, कितना है 30। तो टोटल डिवीजन कितना है 30, राइट। तो इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, 30 बाय 30 माइनस 0, 30 बाय 30 कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि लिस्ट काउंट कितना हो गया 1 एम्पियर, और लिस्ट काउंट ये हमारा क्या होता है, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन। क्लियर, आए समझ में, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन कितना होगा 1 एम्पियर, क्लियर। अब यहां पे देखो, अगर हम पूछे ये नीडल, ये जो नीडल अगर यहां पे आया, यहां से मूव करते हुए नीडल कहां आया, यहां पे आया, तो कितना एम्पियर शो करेगा ये नीडल, राइट। तो यहां से यहां तक ये ट्रेवल करके आया नीडल, यहां से ट्रेवल करते हुए नीडल यहां तक आया, तो कितना एम्पियर शो करेगा, बता सकते हो कोई। तो देखो ये कितना है 10, 1 2 3 स्टार्ट करो 10, ये कितना है 20, एक डिवीजन का वैल्यू कितना 1 एम्पियर, राइट। तो यहां से यहां तक कितना डिवीजन है काउंट कर लो, और 1 डिवीजन से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो देखो नीडल यहां से ट्रेवल करते हुए यहां पे आया, तो कितना करंट को शो करेगा, है ना, यहां से ट्रेवल करते हुए यहां पे आया तो कितना करंट शो करेगा ये नीडल, है ना। तो देखो, तो यहां से स्टार्ट करेंगे काउंट, डिवीजन को काउंट करते हुए कहां तक जाएंगे, नीडल के एंड तक जाएंगे, राइट। तो देखो 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन 4 डिवीजन 5 डिवीजन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल डिवीजन कितना यहां तक 24। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, तो ये क्या है अमीटर है तो करंट ही मेजर करके देगा, तो आई का वैल्यू कितना होगा, तो टोटल डिवीजन, तो टोटल डिवीजन कितना 24। समझ मेरी बात, ये 20, ये 21, 22, 23 एंड 24, राइट। 24 डिवीजन, एक डिवीजन का वैल्यू कितना 1 एम्पियर, बस 1 एम्पियर से क्या कर देंगे इसको
मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 24 एम्पियर, राइट। समझ बात। तो ये जो अमीटर है हम इसको सर्किट में कनेक्ट किए हैं सपोज दैट, तो इसका नीडल डिफ्लेक्ट होके कहां तक आया है, यहां तक। तो कितना करंट शो कर रहा है 24 एम्पियर, है ना। एम्पियर क्यों लिए, क्योंकि ये स्केलिंग किसमें किया हुआ है, एम्पियर में। अगर मिली में किया रहता तो मिली एम्पियर लिखते। क्लियर, समझ में आ रही बात। चलो नेक्स्ट, अब देखो इसी आमीटर को रहने दे, स्केलिंग यही रहने देते हैं, बट स्केलिंग का जो मेजर वैल्यू है वो किसमें ले लेते हैं, एम्पियर में ना लेके मिली एम्पियर में लेते हैं। किसमें, मिली एम्पियर। क्लियर, समझ मेरी बात। पहले स्केलिंग किसमें था, एम्पियर में, अब हम किसमें स्केलिंग कर दिए, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मीनिंग क्या होता है, कभी कभी पूछता है मिली एम्पियर दे देगा तुमको वैल्यू, है ना, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। कभी कभी देता है 2 माइक्रो एम्पियर, म्यू मतलब माइक्रो होता है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर, राइट। समझ मेरी बात। कभी कभी तो देखो अगर केल एटे जैसे केजी किलोग्राम, है ना, किलोमीटर, राइट, किलो, ये सब के अगर किसी यूनिट के आगे के लगा रहे, इसका मतलब होता है 1000, इसका मतलब होता है 1000, इसका मतलब होता है 1000, ये 1000 किलोमीटर 1000 मीटर, किलोग्राम 1000 ग्राम, किलो ओम 1000 ओम, राइट। तो अगर केल रखा रहे तो उसका वैल्यू होता है 10 टू पावर, हम 1000 को क्या लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3, समझ मेरी बात। और 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं 1/1000, राइट। तो याद रखना 2-3 पॉइंट जो आपको एग्जाम में पूछता है, यूनिट को थोड़ा क्या कर देता है, इधर उधर चेंज कर देता है ना। और बच्चे तो ज्यादा बच्चे बोलते हैं कि हमको तो आता ही नहीं है ये चीज, हम मेरे को पता ही नहीं, तुम कैसे बनाएंगे, है ना। तो देखो जब भी के रहे, यूनिट के आगे के रहे, है ना, बताइए जैसे किलोमीटर, किलोग्राम, केजी किलोमीटर, या फिर किलो ओम, ये ओम, अगर के लगा रहे, है ना, यूनिट के आगे के लगा रहे, है ना, किलोवाट, किलोवाट, है ना, किलोवाट, अगर के लगा रहे तो इसका मतलब होता है 1000, राइट। सुन मेरी बात। अगर मिली की बात करें, मिलीमीटर, एमएम को क्या पढ़ते हैं, मिलीमीटर, फिर मिलीलीटर, एमएल को क्या पढ़ते हैं, मिलीलीटर, राइट। फिर एमए, एमए को क्या पढ़ेंगे, मिली एम्पियर, एम मतलब मिली एम्पियर, मिली मीटर, मिली लीटर, मिली एम्पियर, या फिर लिखा रहेगा एमवी, इसको क्या रीड करेंगे, मिली वोल्ट। क्लियर। तो जहां पे एम, यूनिट के आगे एम रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है, अगर एम है तो 10⁻1/1000 या फिर 10⁻⁻3। क्लियर। आए समझे। अगर मान लो म्यू एम लिखा रहे या म्यू सी लिखा रहे, है ना, या फिर म्यू ए लिखा रहे, है ना, इसको पढ़ते हैं न्यू, क्या रीड करते हैं, न्यू। समझ मेरी बात। म्यू मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो मीटर, इसको म्यू एम मतलब माइक्रोमीटर, म्यू सी मतलब माइक्रो कूलम।
मतलब माइक्रो एम्पियर। क्लियर? तो अगर म्यू लिखा रहे यूनिट से पहले तो उसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁶। समझ में आ रही बात? या फिर 1 बाय कितना जीरो, 6 जीरो। क्लियर? तो ये इतनी यूनिट आपको आएंगे, इससे बाहर कम चांस है आने का, है ना। दे दिया जाएगा, बोला जाएगा सिंपल सा, यहां पे अगर समझाएं 2 माइक्रो कूलम, इसका मीनिंग क्या? 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। समझ में आ रही बात? बोल देगा 3 मिली वोल्ट, इसका मीनिंग क्या? 3 × 10⁻⁻³ वोल्ट। 3 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, इसका मीनिंग क्या? 3 × 10⁻⁻³ एम्पियर। राइट? तो इस तरह से यूनिट लिखे रहते हैं एग्जाम में, है ना। मिली में दे देगा, राइट, या किलो में दे देगा, राइट। किलो वॉट मतलब 1000 वॉट, राइट। समझ में आ रही बात? तो ये सब चीज समझो, फिर आगे चलते हैं हम लोग।